बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? चलिए आज हम अपने अगले सबक का आगाज़ करते हैं और आज का लेसन बहुत ही मज़ेदार मज़े का लेसन है जिसका नाम है चिड़ियाघर की सैर। आपने भी कभी ज़रूर अपने वालिदैन के साथ या स्कूल के ट्रिप के साथ चिड़ियाघर की सैर की होगी। अगर आपने की है तो ये कहानी आपकी उस सैर की याद ताज़ा करवा देगी, और अगर आपने नहीं की तो फिर आप ये लेसन पढ़कर आप को ऐसा ही लगेगा कि जैसे हमने चिड़ियाघर की सैर की है। तो बहुत ही मज़े की तस्वीर, बहुत दिलचस्प तस्वीर आपके सामने है। चिड़ियाघर बहावलपुर लिखा हुआ है, चिड़ियाघर बहावलपुर इस तरह का कोई लफ्ज़ लिखा हुआ आई थिंक। और पीछे देखें बंदर है, रैबिट है, डियर बारहसिंगा है, ज़ेब्रा है, लॉयन है, टाइगर है, जिराफ़ी है, एलिफेंट भी है। तो ये आपको तस्वीर में दिखाई हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, दिलचस्प लग रहे हैं। चलें अब कहानी भी पढ़ते हैं इसके साथ साथ। छुट्टी का दिन था। हम भाईजान के साथ चिड़ियाघर देखने गए। चिड़ियाघर में छोटे बड़े बहुत से जानवर थे। हर जानवर के पिंजरे पर उसका नाम लिखा हुआ था। बड़े बड़े पिंजरों में शेर, चीते, भेड़िए बंद थे। चीता, भेड़िया और शेर गोश्त खा रहे थे। भाईजान ने कहा, इन पिंजरों से दूर रहो, किसी पिंजरे में हाथ ना डालना, ये जानवर बड़े ख़तरनाक होते हैं। एक पिंजरे में भालू चक्कर लगा रहा था, दूसरी तरफ बंदर और बिन मानस थे। बंदर फल खा रहे थे, कुछ बंदर झूला झूल रहे थे, कुछ बंदर देखने वालों की नकलें उतार रहे थे। बंदरों के तमाशे देखकर हम बहुत खुश हुए। ज़रा आगे मैदान में नील गाय, ज़ेब्रा और हिरन घास खा रहे थे, और आगे बढ़े तो परिंदों में रंग रंग के तोते, कबूतर और चिड़ियाँ थीं। एक जगह मोर नाच रहा था। नाचते हुए मोर के पर बहुत भले लग रहे थे। भले मतलब खूबसूरत। चिड़ियाघर में एक लंबी गर्दन वाला जानवर भी था। ऐसा लगता था जैसे ऊंट हो। भाईजान ने बताया, इसे ज़राफ़ा कहते हैं। ये दुनिया का सबसे ऊंचा जानवर है। ज़रा और आगे बढ़े तो शुतुरमुर्ग और कैंगरू नजर आए। कैंगरू उछल उछल कर दौड़ रहा था। एक तालाब में खूबसूरत बतखें, बगले और सार्स थे। मछली घर के अंदर मछलियाँ पानी में तैर रही थीं। एक जगह कुछ बच्चे हाथी पर सवारी कर रहे थे। हमने भी हाथी की सवारी की। हाथी के बड़े बड़े कान थे, लंबे लंबे दांत थे। हाथी जंगल का सबसे बड़ा जानवर है। चिड़ियाघर में तरह तरह के जानवर देखकर हम बहुत खुश हुए। वापसी पर भाईजान ने बताया, सब जानवर अल्लाह ने पैदा किए हैं। इनके बहुत से फ़ायदे हैं, ये हमारे काम आते हैं। मोहतरम तलबा, आइए अब हम सबक का नाम चिड़ियाघर की सैर, इसकी एक्सरसाइज करते हैं, मशक करते हैं। तो मशक में पहले सवाल जवाब होते हैं। तो अब देखें पहला सवाल, चिड़ियाघर में कौन कौन से जानवर थे? तो शेर, बंदर, ज़राफ़ा, हिरन, चीता, भेड़िए वगैरह वगैरह इसलिए इस्तेमाल होते हैं कि बहुत सारे जानवर थे, उसमें हम अब सबके नाम तो नहीं लिख सकते, तो वगैरह लिख के हमने कहा कि ये भी थे और कुछ और भी थे, ठीक है ना, वगैरह। ठीक है। पानी में रहने वाले 3 जानवरों के नाम बताएं, मछली, कछुआ और मगरमच्छ। ठीक है। लेकिन इसमें एक हसीन इत्तेफाक हुआ है, वो ये हुआ है कि ये मछली में 6 एक ही बानी, कछुए में 6 एक ही बानी और मगरमच्छ में 6 एक ही बानी लिखा गया है। ठीक है ना। तो ये एक स्ट्रेंज इत्तेफाक है। ठीक है।
कौन से जानवर गोश्त खाते हैं? कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता वगैरह। मैंने वगैरह लिख दिया। और भी बहुत सारे जानवर जो है वो गोश्त खाते हैं, लेकिन हम सब यहाँ पर उनका नाम नहीं लिख सकते, इसलिए हमने वगैरह लिख दिया। ठीक है। कौन से जानवर घास खाते हैं? बकरी, घोड़ा, गाय, गधा वगैरह। यहाँ भी हमने वगैरह इसीलिए इस्तेमाल किया है। अब हम आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। मुनासिब लफ्ज लगाकर मुकम्मल करें। चिड़े, चिड़, और अगर हम ये अलिफ या लगा देंगे तो ये चिड़िया बन जाएगा। जानवर, रे लगा देंगे तो जानू से जानवर बन जाएगा। भा, लाम पेश लाम वालू, भालू, लाम पेश वालू, भालू। ठीक है ना। नाम वाओ लगाएंगे तो ये भालू बन जाएगा। ये बंद है, अगर हम रे लगाएंगे तो बंदर बन जाएगा। है ना, अच्छी सी गेम ये। मोर, ये मोर लगाएंगे और आगे रे लगाएंगे तो ये मोर बन जाएगा। और ये तेलिफ ता और लाम अलिफ ला लगाएंगे तो यहाँ पर ये ताला बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला सवाल, लफ्जों को तरतीब में लेकर जुमला बनाए। तरतीब गलत है। जंगल, हाथी, बड़ा से है सब जानवर का। तो हमने बुक में देख पढ़ा था कि हाथी जंगल का सबसे बड़ा जानवर है। उस हिसाब से हाथी आएगा पहले नंबर पर। हाथी जंगल का सब से बड़ा जानवर है। तो ये इसकी दुरुस्त तरतीब लग गई है। उसके बाद कवायद की तरफ आते हैं। तो कवायद में क्या लिखा हुआ है? कवायद में के जो हे के साथ होता है और के जो बड़ी ये के साथ होता है उसके इस्तेमाल। तो जो के होता है, मसलन ये अबू के जूते हैं, इसमें के किसी चीज के ताल्लुक को जाहिर करता है कि ये जूते अब्बू के हैं, तो अब्बू के साथ इसका ताल्लुक है। ठीक है ना। जैसे ये पेंसिल अहमद की है। ठीक है ना। तो इस तरह ये के और की जो मैंने बाद में जुमला बताया, ये किसी चीज के ताल्लुक को जाहिर करते हैं। और ये जो के है, अम्मी ने कहा कि जल्दी आना। अब अम्मी ने कहा, ये एक जुमला है और जल्दी आना ये दूसरा जुमला है, यहां तक। ठीक है ना। अब ये दो जुमलों को, यानी कि अम्मी ने कहा एक जुमला, जल्दी आना दूसरा जुमला, इन दोनों जुमलों को आपस में मिलाया है किसने? के ने। तो इसका मतलब ये हुआ कि के जो है वो दो जुमलों को आपस में मिलाता है। जैसे कि अम्मी ने कहा कि जल्दी आना। तो उसके बाद इस सबक की अगली इसी एक्सरसाइज के कुछ सवाल और हैं जिसमें खाली जगह है और एमसीक्यूज हैं, तो वो हम अभी इसको बुक के ऊपर ही करते हैं। ठीक है। ये देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुनासिब लफ्ज़ लगाकर खाली जगह पुर करें। ठीक है। तो पहले था खतरनाक हाथी, ऊंचा कैंगरू। पहला है जंगली जानवर बड़े डैश होते हैं, खतरनाक। ठीक है ना। ज़राफ़ा दुनिया का सबसे ऊंचा, जो वो लफ्ज़ ऊपर लिखा हुआ ना ये वाला ऊंचा, तो ये आपने यहाँ पर लगाना है। ठीक है ना। डैश उछल उछल कर दौड़ता है, कैंगरू। कैंगरू ऐसे जंप लगा लगा के उछल के दौड़ता है, जैसे आप लोग बेड के ऊपर उछलते हैं ना, इस तरह। जंगल का सबसे बड़ा जानवर है। कौन सा जानवर है जंगल का सबसे बड़ा? हाथी। ठीक है। उसके बाद सबक के मतन के मद्देनज़र दुरुस्त जवाब के शुरू में टिक का निशान लगाएं। तो दुनिया का सबसे ऊंचा जानवर है बंदर, ऊंट या ज़राफ़ा? ज़राफ़ा। इस पे निशान लगाना है आपने। एक जगह डैश नाच रहा था, शेर नाचता है कभी, कबूतर, बंदर, कौन नाच रहा था? वैसे तो वो मोर नाच रहा था, इधर उसने लिखा नहीं है। तो ये आई थिंक मेरा ख्याल है कि अगर अलिफ बे और जीम इसमें से ये कुछ भी नहीं है, अगर एक लफ्ज़ ख़त्म करके उधर मोर लगा दिया जाए तो ये मोर है। आई थिंक बुक वालों से मिस्टेक हो गई है। ठीक है। मछली घर के अंदर डैश तैर रही थी, बतखें, मछलियाँ, मेंढक। तो तैर रही थी मछलियाँ, तो पानी के अंदर, मछलियाँ भी पानी में ही होती हैं।
और मेंढक भी और बतखें भी, लेकिन मछली घर के अंदर जो मछलियाँ ही थी आपने बे पे निशान लगा देना है। ठीक है, तो इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी।